ईरान अमेरिका में होगी शांति की बात या फिर होगा विश्वासघात और फिर होगा सबसे बड़ा आघात। सीजफायर पर सस्पेंस बढ़ा हुआ है, सीधी बातचीत पर पेच फंसा हुआ है। डिप्लोमेसी में नया ट्विस्ट है। ईरान का बड़ा बयान है, पाकिस्तान के सामने शर्तें रखी जाएंगी और पाकिस्तान मैसेंजर का काम करेगा, ईरान डायरेक्ट बातचीत नहीं करेगा। इस्लामाबाद में कूटनीतिक तनाव बहुत चरम पर है। ईरान यूएस में टकराव है और पर्दे के पीछे जो कूटनीतिक ड्रामा जारी है उससे ऐसा लग रहा है ये शांति पर बात करेंगे, अमेरिका विश्वासघात करेगा, इसका कोई अंदाजा नहीं है। क्योंकि इस्लामाबाद दुनिया के सबसे बड़े कूटनीतिक ड्रामे का केंद्र बना हुआ है। वैसे पाकिस्तान एक ड्रामे वाला मुल्क ही है, वहां कोई और ड्रामा चल रहा है, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के साथ अगर मीडिएशन का काम अमेरिका कर रहा है और ईरान भी ट्रस्ट कर रहा है तो मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है कि ये डील कहीं से कहीं पॉसिबल हो पाएगी। चलिए देखते हैं। ईरान का डेलीगेशन इस्लामाबाद पहुंच चुका है और अमेरिका का डेलीगेशन बहुत जल्द पहुंच जाएगा। लेकिन मुलाकात समाधान की ओर जाएगा या घमासान की ओर जाएगा, तनाव की ओर जाएगा या झुकाव की ओर जाएगा। होर्मुज में नाकेबंदी और ट्रंप की धमकियों के बीच बमबारी के पीछे आखिरी मौका होगा। लेकिन ये तो खैर डोनाल्ड ट्रंप ही जानते हैं आखिरी मौका है किसकी, कौन सा मौका। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। होर्मुज में नाकेबंदी की बात डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर कह दी। उन्होंने कहा है कि होर्मुज में नाकेबंदी जारी रहेगी और हम जब तक चाहें तब तक ब्लॉकेट कर सकते हैं। दूसरी तरफ जंग की तस्वीर भी नजर आ रही है। तीसरी तस्वीर यह है कि अगर डील नहीं हुई तो सर्वनाश को कोई नहीं रोक पाएगा। और जिस तरह से सर्वनाश की धमकी डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं, ये कोई आम बयान नहीं है, डायरेक्ट चेतावनी है। ट्रंप खुलकर कह रहे हैं कि अगर समझौता नहीं हुआ तो अंजाम भयानक होगा। और सिर्फ बयान नहीं, स्टेट ऑफ होर्मुज की जो ब्लॉकेट है वो जारी रहेगी। अमेरिकी नौसेना एक्शन में ईरानी बंदरगाहों की ओर जाने वाले जहाजों पर ब्रेक लग चुका है। अब तक 30 से ज्यादा जहाजों को वापस लौटाया जा चुका है। अब दूसरी तस्वीर में ईरान का डेलीगेशन इस्लामाबाद पहुंच गया है, जो सिर्फ एक दौरा नहीं है, एक कूटनीतिक हरकत है। पाकिस्तान की जमीन पर बैठकर ईरान अपनी अगली रणनीति बुन रहा है। तीसरी तस्वीर समझिए, ईरान का डायरेक्ट मैसेज, धमकी बर्दाश्त नहीं करेंगे, झुकने का सवाल नहीं उठता है। तेहरान ने संकेत दे दिया अगर दबाव बढ़ा तो जवाब भी जोरदार होगा। और चौथी तस्वीर, अमेरिकी डेलीगेशन के आने का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन इसमें पेच क्या है? इसमें पेच यह है कि अमेरिकी डेलीगेशन को पिछली बार लीड कर रहे थे जेडी वेंस, अमेरिकी उपराष्ट्रपति। इस बार अमेरिकी डेलीगेशन को कौन लीड कर रहा है? इस बार लीड कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर और डोनाल्ड ट्रंप के बेहद खासम खास स्टीव विटकॉफ। तो जो काम जेरेड कुशनर नहीं कर पाए, क्या वो काम स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जेरेड कुशनर कर देंगे? अब देखिए, पॉसिबिलिटीज तो है। इस्लामाबाद पहुंचा कौन कौन नहीं है? ईरान की तरफ से गालिबाफ नहीं पहुंचे, जो ईरानी स्पीकर हैं। वार्ता पर IRGC के सख्त रुख के साथ वो खड़े नजर आते हैं। अमेरिका में जेडी वेंस उपराष्ट्रपति, जो कि अमेरिका के शर्तों से समझौता नहीं कर रहे, वो नहीं आ रहे। ईरान के स्पीकर मोहम्मद गालिबाफ, जो पिछले दौर की बातचीत का चेहरा थे, वो अब इस प्रक्रिया से बाहर बताए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक गालिबाफ ने खुद किनारा किया, इस्तीफा भी दे दिया गया है। खबर यह भी है कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स IRGC का दखल लगातार बढ़ रहा था, जिससे गालिबाफ नाराज थे। वो चाहते थे कि हम परमाणु कार्यक्रम पर भी बातचीत कर सकते हैं। अगर ईरान को परमाणु कार्यक्रम ऊर्जा के लिए, क्लीन एनर्जी के लिए चलाने की परमिशन मिल जाए, इस पर अमेरिका से बातचीत हो जाए, तो फिर ईरान बात कर लेगा। और यहीं पर IRGC और गालिबाफ के बीच टकराव की खबर है। सूत्र बताते हैं कि अमेरिका के साथ बातचीत में परमाणु मुद्दे को शामिल करने की गालिबाफ कोशिश कर रहे थे, जिससे IRGC नाराज हुआ और इसके बाद गालिबाफ पर इस्तीफे का दबाव बना। और कहा जा रहा है कि इसके बाद ही उनको साइडलाइन कर दिया गया। वर्तमान में विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और उनकी टीम में शामिल होने की खबर आ रही है, जिन्हें एक बार फिर ईरान के कूटनीतिक मोर्चे पर जंग लड़ने के लिए आगे किया गया है। अब वार्ता होगी या नहीं होगी, ये बहुत पेचीदा सवाल है। ईरान का रुख साफ है, अमेरिका से डायरेक्ट बातचीत नहीं करेंगे, मीडिएटर के जरिए बातचीत करेंगे। इधर विटकॉफ और कुशनर इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं बातचीत करने के लिए।
ये दोनों बातचीत चाहते हैं कि हम डायरेक्ट बातचीत भी कर लेंगे, लेकिन ईरान बहुत ज्यादा तल्खी के मूड में है। ईरान का मैसेज क्लियर है, वो किसी तरह के दबाव में झुकेगा नहीं। अमेरिका कह रहा है कि जब तक बातचीत नहीं होगी, सीजफायर जब तक जारी है और जब तक जंग खत्म नहीं होती, होर्मुज नहीं खुलता, अमेरिका की ईरानी बंदरगाहों पर ब्लॉकेड जो है वो जारी रहेगी। अमेरिका गल्फ ऑफ ओमान से ब्लॉकेड नहीं हटाएगा। इधर ईरान में IRGC ने भी झुकने से साफ इनकार कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध विराम बढ़ा दिया है, लेकिन ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि यह अनिश्चितकाल सीजफायर नहीं है, इसकी भी एक मियाद, इसकी समय सीमा है। ईरान साफ तौर पर कह रहा है, IRGC कह रहा है कि होर्मुज स्ट्रेट किसी कीमत पर नहीं खोला जाएगा, क्योंकि हमने एक बार खोला था, अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेड लगा दिया। इधर अमेरिका कह रहा है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका बहुत बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है। अगर डील से ईरान नहीं मानता है तो फिर ईरान को तबाह कर दिया जाएगा। अमेरिका कह रहा है कि मिडिल ईस्ट में 3 एयरक्राफ्ट कैरियर अब हमने तैनात कर दिए हैं और इसके बाद अब अमेरिका किसी भी लड़ाई से पीछे नहीं हटेगा, जिसमें USS जॉर्ज H.W. बुश मिडिल ईस्ट में भेजा गया है। इसके अलावा USS एब्राहम लिंकन, USS जेराल्ड आर फोर्ड रेड सी में पहुंच गया है। 10,000 सैनिक तैनात किए गए हैं, 100 से ज्यादा विमान तैनात किए गए हैं। माना यह चाह रहा है कि अगर डील नहीं होती है तो ईरान पर दोबारा हमले की शुरुआत होगी। इस बीच इजरायली रक्षा मंत्री ने भी कहा था, इजराइल कार्ड्स ने, कि हम US की हरी झंडी का इंतजार कर रहे हैं और जैसे हमें हरी झंडी मिलेगी हम हमले शुरू कर देंगे। अमेरिका और ईरान के बीच इस वक्त सीजफायर चल रहा है, डायरेक्ट कन्फ्रंट नहीं, लेकिन होर्मुज स्ट्रेट पर नाकेबंदी और अमेरिका के नेवल ब्लॉकेड की वजह से दोनों पक्षों में तनाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि होर्मुज स्ट्रेट अब कंप्लीटली लॉक्ड है। पहले जहां 2, 4, 10, 15, 20 शिप्स निकल रहे थे, लेकिन अब वहां से शिप्स की आवाजाही पूरी तरीके से ठप हो गई। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि होर्मुज को हमने पूरी तरीके से सील कर दिया है, जिससे ईरान घुटनों पर आ जाएगा। बिना US की अनुमति की यहां पर कोई भी जहाज ना तो एंट्री ले सकता है और ना ही यहां से बाहर जा सकता है। ईरानी जहाजों पर सख्त नाकेबंदी है। मिडिल ईस्ट में US ने सैन्य मौजूदगी भी बढ़ा दी है। होर्मुज में माइंस बिछाने वाली नावों पर हमला करो, ये ट्रंप का कहना है, और कहना है कि एयरक्राफ्ट कैरियर और वॉरशिप्स भी हमने तैनात कर दिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने आदेश दिया है कि अगर कोई ईरानी नाव होर्मुज में बारूदी सुरंग बिछाती मिलती है तो उसे देखते ही उड़ा दिया जाए। शूट एट साइट का ऑर्डर दिया गया है। इससे पहले ईरान के एक सीनियर अधिकारी ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि उनके सैनिक होर्मुज के पास गुफाओं में तैनात बैठे हैं और जैसे ही उन्हें खतरा महसूस होगा, जैसे कोई अमेरिकी शिप दिखेगा, वो फौरन हमला करेंगे। दोनों तरफ के बयानों से एक बात तो जाहिर है कि दोनों ही पक्ष तलवार में धार दे रहे हैं और कभी भी ऐलान जंग हो सकती है। अमेरिका और ईरान के बीच एक नए महायुद्ध का अखाड़ा तैयार हो गया है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के बयान ने जियो ग्लोबल पॉलिटिक्स में हलचल मचा दी है। पेंटागन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हेगसेथ ने 2 टूक शब्दों में कहा कि होर्मुज पर अमेरिकी कंट्रोल दुनिया के लिए अनिवार्य है। आपको सुनवाते हैं पीट हेगसेथ का यह बयान। President Trump is the only president with the guts and moral clarity to finally do something about it. I see it every day behind closed doors. President Trump's fortitude is unshakable and his mission is crystal clear. President Trump said it again yesterday. We have all the time in the world, and we're not anxious for a deal. And I hear him say it every day in private as well. Iran knows that they still have an open window to choose wisely. As we said previously, choose wisely at the negotiating table. All they have to do is abandon a nuclear weapon in meaningful and verifiable ways, or instead they can watch their regime's fragile economic state collapse under the unrelenting pressure of American power. A blockade as long as it takes, whatever President Trump decides. Because the bottom line remains the bottom line. Iran will never get a nuclear bomb. The choice is theirs, but with this blockade, the clock is not on their side. अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का बयान साफ है। इसे 2-3 चीजें क्लियरली निकलकर बाहर आ रही हैं। पहली बात, जो सबसे बड़ी बात है इस बयान में, वो ये है, अमेरिका को कोई जल्दबाजी नहीं है इस ब्लॉकेड के ऊपर, अनटिल अनलेस डोनाल्ड ट्रंप का दिमाग ना घूम जाए, क्योंकि उनका मूड ऑड इवन की तरह चलता है।
सुबह के टाइम कुछ और होता है, शाम के टाइम कुछ और होता है। हो सकता है कि ब्लॉकेड में अचानक से कह दें कि ब्लॉकेड हटा दो और ईरान पर हमला कर दो, या वो ये भी कह दें कि ईरान से सीजफायर कर दो और ब्लॉकेड भी हटा दो और पूरी दुनिया के लिए होर्मुज खोल दो। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये तो कहने की बात रही, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पीट हेग्सेथ ये बयान दे रहे हैं, उन्हें नेवल ब्लॉकेड खोलने की कोई जल्दबाजी नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा जब होर्मुज ईरान ने पूरी दुनिया के लिए खोल दिया था, तब भी अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेड नहीं हटाया था। एक बात इससे साफ है कि अमेरिका इस मामले में जल्दबाजी नहीं करना चाहता है और वो ब्लॉकेड लेकर बैठा रहेगा, जिससे ईरान को रोजाना नुकसान होता रहे। पॉइंट नंबर 2, सामरिक रास्ते के बिना अमेरिकी अनुमति के बगैर यहां से कोई भी परिंदा भी पर नहीं मार सकता, कोई भी जहाज नहीं गुजर सकता, यानी एक शिप पास नहीं करेगा, जिससे मिडिल ईस्ट चोक हो जाएगा, ईरान चोक हो जाएगा और उनके व्यापार पर सबसे बड़ा नुकसान होगा। तो बेसिकली इकोनॉमिक सेक्टर को हिट करते हुए इस ब्लॉकेड को लगाए रखने का मकसद है कि फायर भी मत करो, एक गोली ना चलानी पड़े और काम भी बन जाए। ऐसे समझिए, सांप भी मर जाए और डंडा भी ना टूटे, लाठी भी ना टूटे। तो ईरान पर फोकस है और इकोनॉमिक सेक्टर निशाना है। ईरान पर निशाना साधते हुए हेग्सेथ ने नाकेबंदी का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट में ईरानी जहाजों पर एक कड़ा पहरा तब तक बरकरार रहेगा जब तक तेहरान अपने परमाणु हथियार बनाने की योजना को पूरी तरह त्याग नहीं देता। हेग्सेथ का यह रुख ईरान की न्यूक्लियर एम्बिशन को लेकर अमेरिका की बढ़ती आक्रामकता को दर्शाता है। हेग्सेथ ने सिर्फ ईरान को नहीं बल्कि अपने सहयोगी देशों को भी निशाने पर लिया। उन्होंने यूरोप और एशिया के देशों की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये देश इस समुद्री रास्ते की सुरक्षा में पर्याप्त योगदान नहीं दे रहे हैं। रक्षा मंत्री के मुताबिक सुरक्षा का सारा बोझ अकेले अमेरिका उठा रहा है, जो अब लंबे समय तक जारी नहीं रह सकता है। मिडिल ईस्ट में हालात तेजी से बदल रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अब एक बड़े वॉर फ्रंट में बदल रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे तनाव और फ्रजाइल और सीजफायर के बावजूद यहां पर खतरा बढ़ता जा रहा है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि पहले रोज 100 जहाज गुजरते थे, लेकिन अब वहां से एक भी जहाज नहीं निकल पा रहा, जिससे ग्लोबल ऑयल सप्लाई और ट्रेड पर बहुत बड़ा इंपैक्ट हुआ है। खास करके ईरान और मिडिल ईस्ट के इकोनॉमी पर बहुत बड़ा डेंट पड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका ने जहां एक तरफ सीजफायर बढ़ाया है, वहीं दूसरी तरफ नेवल ब्लॉकेड की मियाद बढ़ा दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक समुद्र में माइन बिछाने, जहाजों की जब्ती और लगातार सैन्य गश्ती ने पूरे इलाके को हाई रिस्क जोन बना दिया। इसका असर सिर्फ तेल पर नहीं बल्कि कम्युनिकेशन नेटवर्क और मोबाइल नेटवर्क, मोबाइल इंटरनेट तक भी पड़ सकता है, क्योंकि इस क्षेत्र से गुजरने वाले अंडर सी केबल्स वैश्विक इंटरनेट ट्रैफिक के लिए बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और अभी हाल ही में IRGC ने इसे लेकर बाकायदा एक नक्शा जारी किया था और इन केबल्स को उड़ा देने की धमकी दी थी। तो दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है, क्या यह तनाव बड़े युद्ध में बदलेगा या कूटनीतिक तौर पर इस सिचुएशन को संभाल लिया जाएगा। देखिए, पूरी दुनिया की भलाई, अमेरिका की भलाई, ईरान के लोगों की भलाई तो इसी बात में है कि सीजफायर खत्म कर दिया जाए, दोनों पक्षों में सुलह कर लिया जाए, अमेरिका कभी ना हमला करने की गारंटी दे, ईरान के जितनी भी संपत्ति फ्रीज की हुई उसे अनफ्रीज करे और इसके साथ साथ ईरान के न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की बात अमेरिका स्वीकार करे और होर्मुज को एज सुन एज पॉसिबल खोल दिया जाए। वरना पूरी दुनिया की वो स्थिति होगी जिसका अंदाजा भी हम लोगों ने नहीं लगाया हुआ, जब दोनों पक्षों को लगेगा कि टकराव जारी रखने से उन्हें नुकसान ज्यादा हो रहा है, फायदा कुछ नहीं है। यकीन मानिए, तब कोई ठोस समझौता संभव होगा। लेकिन जब तक परमाणु हथियारों की होड़ और क्षेत्रीय प्रभुत्व की लड़ाई जारी है, तब तक शांति का दावा सिर्फ एक अस्थायी सीजफायर की तरह है, जो किसी भी मोड़ पर टूट सकता है। और यहां समझौते की बात नहीं होगी, फिर यहां विश्वासघात होगा और फिर आघात होगा। कुल मिलाकर तस्वीर साफ है, ईरान और अमेरिका के बीच शांति की राह आसान नहीं है। ये राह भरोसे की कम और जियोपॉलिटिकल हितों के समझौते पर अधिक टिकी हुई है। जब जब डिप्लोमेसी के पीछे छिपी है डबल गेम की कहानी, तब तब दुनिया ने देखी है जंगी तबाही। और अब फैसला इतना है कि यह बातचीत शांति लाएगी या फिर इतिहास में दर्ज होगा एक और विश्वासघात, जैसा कि हमने जून 2025 में देखा, जैसा हमने फरवरी 2026 में देखा। तो क्या एक बार फिर से वही तस्वीर सामने आएगी?
या फिर दुनिया एक बहुत बड़ी शांति डील की गवाही बनेगी? इंतजार रहेगा इस बात का। इस खबर पर हमारी नजर आएगी, इस पीस टॉक पर भी हमारी नजर आएगी। वर्ल्ड नाउ में सारी खबरें डिटेल से, सबसे तफसील से हम आप तक, इंडिया डेली पर सबसे तफसील से आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।